परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये खबर आप सभी को खुश कर देगी जी। बहुत सारी संगत के मन में डाउट थे कि बाबा जी ठीक नहीं हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हमने संगत को पिछले बहुत से वीडियो में कहा था कि संगत जी ऐसा ना सोचें, बाबा जी एकदम ठीक है जी। और आज जब लाखों संगत ने बाबा जी को अपनी आंखों से अपने सामने देखा तो संगत के मन को शांति मिली जी। आज बाबा जी ने डेरे में संगत को ओपन कार में दर्शन दिए। और साथ संगत जी, आप सभी को ये जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि आज ओपन कार में बाबा जी अकेले ही नहीं बल्कि हजूर जी भी बैठे हुए थे जी। बाबा जी पहले की तरह ओपन कार में बनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे जी। और हजूर जी कार की अगली सीट पर बैठे हुए थे जी, जहाँ पर ड्राइवर साहब गाड़ी को चलाते हैं जी। उसके साथ वाली सीट पर बैठे हुए थे जी। ये नज़ारा देखकर संगत अपने आंसू रोक ही नहीं पाई जी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब डेरे में एक साथ दो सद्गुरु ने ओपन कार में संगत को इतने खुले दर्शन दिए जी। आज संगत अनुमान से कहीं ज़्यादा थी जी। और बाबा जी को दर्शन देने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी अपनी मौज में थे। आज बाबा जी और हजूर जी पंडाल में आने से पहले डेरे में आए हुए जत्थों को दर्शन देने के लिए गए थे जी। बाबा जी और हजूर जी ने एक साथ जत्थों को दर्शन दिए जी। और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी लंगर घर में गए और वहाँ संगत और सेवादारों को भी दर्शन दिए जी। एक साथ दो सद्गुरु के दर्शन पाकर संगत बड़ी ही भावुक हो रही थी जी। और संगत की खुशी उनके आंसुओं में साफ साफ झलक रही थी जी। जत्थों को दर्शन देने के बाद बाबा जी और हजूर जी पंडाल में पहुंचे थे जी। और दोनों सद्गुरु स्टेज पर सुबह 8:30 बजे से पहले ही बैठ गए थे जी। साथ संगत जी, बाबा जी को एकदम ठीक ठाक देखकर संगत भावुक होने के साथ बड़ी ही खुश भी हो रही थी जी, क्योंकि जब से खबर आई है कि बाबा जी गद्दी छोड़ रहे हैं तब से संगत के मन में उल्टे सीधे विचार ही चल रहे थे जी। लेकिन आज अपनी आंखों से जब संगत ने बाबा जी को पहले की तरह ओपन कार में देखा तो संगत के मन को शांति मिली जी। और आज संगत को दुगनी खुशी तब हुई जब बाबा जी के साथ हजूर जी ने भी दर्शन दिए थे जी। साथ संगत जी, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से उस संगत को संदेश देना चाहूँगी जो डेरे जाने का प्लान कर रही है जी। आप सब जानते हैं कि जब से बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना है तब से संगत के मन में बाबा जी के दर्शन करने की जो लालसा है, जो चाहत है, वो कई गुना बढ़ चुकी है जी। और बाबा जी के इस फैसले वाले दिन ही शाम तक 2 लाख संगत डेरे पहुंच गई थी जी। जबकि उस दिन या आने वाले 3 से 4 दिनों में डेरे में ना तो कोई भंडारा होना था और ना ही कोई दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया था जी। बावजूद इसके वहाँ इतनी संगत पहुँच गई थी। और अब भंडारों में भी रूटीन से कहीं ज़्यादा संगत डेरे पहुँच रही है जी। और आने वाले भंडारों में भी यही हाल देखने को मिलेगा जी। और साथ संगत जी, सब जानते हैं कि जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ यानी कि लाखों लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी भीड़ का फ़ायदा उठाने पहुँच जाते हैं जिनका मकसद रूहानियत से जुड़ना नहीं बल्कि अपना फ़ायदा देखना होता है जी।
ऐसी मंशा वाले लोग अक्सर वही जगह को चुनते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जी, जिससे कि भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेबें काट सके और लोगों के सामान को चुरा सके जी। अगर आप भी डेरे जा रहे हैं तो आपको अपना तो ध्यान रखना ही है, अपने साथ साथ आपके साथ बैठी या साथ में चल रही संगत का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है जी। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको दिखे या जिस पर आपको शक हो तो आपको उस पर नज़र बनाए रखनी है जी, और उसकी सूचना सेवादारों को उसी समय देनी है जी, जिससे कि सेवादार उस व्यक्ति से पूछताछ कर सके जी और ज़रूरी एक्शन ले सके जी। अगर आपकी नज़र के सामने कोई व्यक्ति संगत में से किसी के बैग या जेब में हाथ मारने की कोशिश कर रहा है तो आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होगी जी। आपको ये कभी नहीं सोचना कि वो तो किसी और की जेब में हाथ डाल रहा है, हमें क्या लेना देना। हमारी ऐसी सोच ही इन चोर उचक्कों को हिम्मत देती है जी, और ये लोग नज़रों के सामने से किसी की सोने की चेन तो किसी का पर्स साफ कर कर ले जाते हैं जी, और बाद में हम लोग बदनाम डेरे को और सेवादारों को करने लगते हैं जी। घटना हो जाने के बाद हम आपस में बात करने लगते हैं कि सेवादारों ने हमारी संभाल नहीं की, और डेरे में अब ये सब होने लगा है जी। इससे पहले कि कोई घटना घटे, संगत को एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है जी। और एक और बात का संगत बहुत ही खास ध्यान रखे जी। संगत में बच्चे और बुजुर्ग भी होंगे, तो इसीलिए संगत धक्का मुक्की बिल्कुल ना करे जी, और सेवादारों की आज्ञा का पालन जरूर करे जी। धक्का मुक्की करने से भगदड़ मचने के चांस बन जाते हैं जी। इसीलिए बड़े ही आराम से भीड़ में चलिए और डेरे के जो नियम हैं उन सब नियमों का पालन जरूर करें जी। कोई बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति अकेला दिखाई दे तो उसकी मदद ज़रूर करें जी। और दूसरा ज़रूरी मैसेज उन संगत के लिए है जो अक्सर डेरे के आसपास बने होटल में रुकना पसंद करते हैं जी। ऐसी संगत से हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं जी, क्योंकि अनुमान से ज़्यादा संगत डेरे पहुंच रही है जी, इसीलिए आसपास के सभी होटल पहले से ही फुल हो चुके हैं जी। सुनने में तो ये भी आया है कि अमृतसर तक के होटल में बहुत ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है जी, क्योंकि डेरे के आसपास के होटल पूरी तरह से फुल होने के कारण संगत ने अमृतसर में बुकिंग करनी शुरू कर दी है जी। और बहुत सारी संगत फ्लाइट से डेरे पहुंच रही है जी। तो उनमें से ज़्यादातर संगत ने अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने की वजह से अमृतसर में पहले से होटल बुक करवा लिए हैं जी। इसीलिए जो संगत डेरे जा रही हैं और होटल में रुकना चाहती है तो वो ऑनलाइन बुकिंग स्टेटस देखकर ही आए जी, नहीं तो दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो डेरे में रुक सकते हैं जी। डेरा अपने आप में ही बहुत बड़ी जगह है, और संगत जानती ही है कि बाबा जी ने अपनी संगत के लिए डेरे ना जाने कितने हॉस्टल, शेड, सराय और ना जाने क्या क्या बना रखा है जी। संगत बड़ी खुशी से वहाँ रुक सकती है जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको वीडियो में बताई बातें अच्छी लगी होंगी जी। वीडियो को संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जी, जिससे कि वो संगत भी जानकारी सुन सके जो अभी इस चैनल के साथ नहीं जुड़ सकी है जी।
कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।